अगर ये वीडियो तुम्हारी नजरों के सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करना। यह एल्गोरिदम नहीं था, न ही किस्मत। यह ब्रह्मांड की ही लीला है जिसने तुम्हें यहाँ तक खींचा है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो तुम्हें सुनना जरूरी है तुरंत। कुछ ऐसा जो सबके लिए नहीं लेकिन तुम्हारे लिए जरूर है, क्योंकि तुम्हें बुलाया नहीं गया था, तुम्हें चुना गया था। जब से तुम पैदा हुए तुम में कुछ अलग था। तुम इसे समझा नहीं सकते थे। कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम कहीं के नहीं हो, समझे नहीं गए, अस्वीकृत, भूले हुए। लेकिन यह कोई सजा नहीं थी, यह ब्रह्मांड की सुरक्षा थी। ब्रह्मांड तुम्हें चुपचाप तैयार कर रहा था। जब सब तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था। और अब तुम्हारा समय आ गया है। यह कोई प्रेरक शब्द नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण है। यह याद करने का समय है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। एक आध्यात्मिक लड़ाई है जो तुम्हारी आज्ञाकारिता पर निर्भर है, और अगर तुम अभी चले गए तो तुम सबसे जरूरी हिस्सा खो सकते हो। इसलिए अंत तक रुको, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने जा रही हूँ वह जंजीरें तोड़ सकता है, तुम्हारे उद्देश्य को सक्रिय कर सकता है और तुम्हारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। और अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो लाइक बटन दबाओ और नीचे कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि 9 एक चक्र के अंत को दर्शाता है और 99 का मतलब है कि तुम उस उद्देश्य को पूरा करने के कगार पर हो जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। तैयार हो जाओ। ये कोई संदेश नहीं है, ये ब्रह्मांड का आह्वान है, और केवल चुने हुए इसे समझेंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जैसे ही क्यों इतनी गहरी लड़ाइयां लड़नी पड़ी? क्यों इतनों में से तुम ही सबसे ज्यादा गिरे, सबसे ज्यादा रोए, सबसे ज्यादा डुबकी ली? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो। क्योंकि ब्रह्मांडीय शतरंज में ब्रह्मांड ने तुम्हें एक रणनीतिक जगह पर रखा है, और यह तुम्हें नर्क के लिए खतरा बनाता है। इसे देखो, ब्रह्मांड ने कभी सही लोगों को नहीं चुना। उसने कभी डिग्री, डिप्लोमा या दिखावे की तलाश नहीं की। ब्रह्मांड उन लोगों को चुनता है जिनका दिल उपलब्ध है, जो टूटे हुए होकर भी कहते हैं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। क्या तुम कमजोर महसूस करते हो? सही, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। क्या तुम टूटे हुए महसूस करते हो? बढ़िया। ब्रह्मांड उन दरारों का इस्तेमाल करता है ताकि उसका प्रकाश अंदर से चमक सके। चुने हुए वे नहीं हैं जो दिखावा करते हैं, वे हैं जो चुपचाप जीते हैं, जो कोई न देखे तब प्रार्थना करते हैं, जो विचारों से लड़ते हैं जिन्हें कोई नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी वे विश्वास करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं, कहते रहते हैं, ब्रह्मांड मैं यहाँ हूँ, भले ही कुछ समझ न आए। और यही तुम्हें अलग बनाता है, यही ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए सक्रिय करता है। तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, बस हाँ कहना है, क्योंकि ब्रह्मांड सुपर हीरो नहीं ढूंढ रहा है, वह दिल चाहता है जो जलने को तैयार हो। और जब तुम कहते हो मुझ में अपनी इच्छा पूरी करो, ब्रह्मांड गति में आ जाता है। देवदूत निर्देश प्राप्त करते हैं और चीजें अलौकिक तरीकों से फिट होने लगती हैं। एक कठोर सच्चाई सुनो, दुश्मन ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि वह जानता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे अंदर क्या है तो वह तुम्हें कभी नहीं रोक पाएगा। अब बताओ, क्या तुम अपनी सीमाओं पर विश्वास करना जारी रखोगे या तुम ब्रह्मांड द्वारा सशक्त बनाए गए व्यक्ति की तरह चलना शुरू करोगे? यह तो बस शुरुआत है, और जो अब आएगा वह तुम्हारी आंखें पहले से कहीं ज्यादा खोल देगा। पहले तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के साथ सामना करेगा। कुछ चीजें हैं जो तुमने अनुभव की हैं, जिन्हें तुम अभी भी नहीं समझते। दर्द जो इतने गहरे थे कि तुम उनके बारे में बिना गले में गांठ के बात नहीं कर सकते। इतनी लंबी चुप्पी कि तुमने सोचा कि ब्रह्मांड अब तुम्हें नहीं सुन रहा। लेकिन इसे ध्यान से सुनो, कुछ भी संयोग नहीं था। हर घाव, हर नुकसान, हर धोखा एक दिव्य डिजाइन का हिस्सा था जिसे तुम्हारा दिमाग नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहचानने लगी है। तुम्हारे निशान हार के निशान नहीं हैं, वे आध्यात्मिक युद्ध के पदक हैं। इस बात के प्रमाण कि तुम युद्ध के मैदान में गए थे, और हालांकि तुमने खून बहाया, यहाँ तुम हो। क्या तुम्हें पता है, तुम उन चीजों से बच गए जिनसे दूसरे नहीं बच सके। और यह संयोग नहीं है, यह प्रमाण है। प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन पर एक बड़ा उद्देश्य है। ब्रह्मांड तुम्हारे दर्द को अनदेखा नहीं करता, वह उसे भुनाता है। हर आंसू इकट्ठा किया गया, हर निराशा की रात ब्रह्मांड की पुस्तकों में लिखी गई। और भले ही तुमने इसे नहीं देखा, ब्रह्मांड ने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि जब तुम रो रहे थे वह तुम्हें आकार दे रहा था,
जब तुम गिर रहे थे वह तुम्हें अंदर से उठा रहा था, और जब तुम चिल्ला रहे थे क्यों मुझे, वह चुपचाप जवाब दे रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी कहानी को शर्मिंदगी से नहीं, आध्यात्मिक नजरों से देखो। और अगर जो कुछ भी तुम्हें तोड़ दिया वही तुम्हें तुम्हारे शाश्वत उद्देश्य के लिए तैनात कर रहा था, तो तुम्हारे निशान तुम्हें कम नहीं करते, वे तुम्हें असली बनाते हैं, वे तुम्हें विश्वसनीय बनाते हैं, वे तुम्हें उस हाथों में उपयोगी बनाते हैं जो दर्द को उद्देश्य में बदलता है। और ध्यान दो, जो तुमने जिया वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। लोग हैं जो तुम्हारा मुंह खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रक्रिया सुनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी गवाही में दूसरों के लिए आजादी है। इसलिए अपनी कहानी मत छिपाओ, इसे शक्ति के साथ बताओ, क्योंकि तुम्हारी दरारों में ब्रह्मांड का महिमा बसता है। और अगर तुमने जो कुछ भी जिया वह प्रक्रिया का हिस्सा था, तो कल्पना करो कि अब क्या आएगा जब तुम आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हो। तैयार रहो, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि शुरुआत से ही नर्क तुमसे इतना क्यों डरता था। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों इतने संघर्ष, क्यों लगातार थकान? जब तुम आगे बढ़ने का फैसला करते हो तो संदेह क्यों आते हैं? जब तुम्हें चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं? जवाब ये है, जो तुमने किया है वही तुम्हें करना है। दुश्मन तुम्हें तुम्हारे अतीत के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए हमला करता है। जब से तुम पैदा हुए कुछ आध्यात्मिक दुनिया में सक्रिय हो गया। नर्क ने एक संकेत का पता लगाया, एक दिव्य कोड जो तुम्हारे जीवन को ब्रह्मांड की योजनाओं में महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित करता है। और तब से दुश्मन का हर प्रयास सिर्फ एक ही रहा है, तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान को समझने से पहले रोकना। यह संयोग नहीं है कि तुमने बचपन से अस्वीकृति का भार महसूस किया। यह संयोग नहीं है कि तुम्हारे प्रियजनों ने तुम्हारा विश्वासघात किया। यह संयोग नहीं है कि जब तुम विश्वास का कदम उठाने वाले थे तो कुछ तुम्हें रोकने, विचलित करने या भावनात्मक रूप से नष्ट करने के लिए आता था। दुश्मन नहीं चाहता कि तुम अपने आप को ब्रह्मांड की तरह देखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को समझते हो, तो कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। इसे सुनो, तुम्हारे जीवन पर हर हमला आध्यात्मिक प्रभाव के अनुपात में है जिसे तुम पैदा करने वाले हो। जितना ज्यादा बुलाया जाता है उतना ज्यादा युद्ध होता है। लेकिन यहाँ कुंजी है, अगर नर्क कांप रहा है तो यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर कुछ सक्रिय कर रहा है। तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहाँ बहादुर चलते हैं और कायर पीछे हटते हैं। दुश्मन जो कुछ भी इस्तेमाल करेगा, डर, चिंता, संदेह, प्रलोभन, लोग, सब कुछ तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से काटने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वह क्या नहीं छू सकता? जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे बारे में पहले ही तय कर दिया है, और भले ही उसने 1000 बार कोशिश की हो, वह तुम्हें नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि जो ब्रह्मांड संरक्षित करता है नर्क नहीं चुरा सकता। तुम यहाँ हो, यह वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम मजबूत नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कृपा से संरक्षित किया गया था। तुम अराजकता से बचे हो, नसीब से नहीं, बल्कि क्योंकि एक दिव्य मिशन तुम्हारे नाम से लिखा गया है। और सबसे शक्तिशाली बात यह है, नर्क कांपता है जब तुम ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने का फैसला करते हो। तुम्हारे उद्देश्य की ओर हर कदम आध्यात्मिक संरचनाओं को हिला देता है, और हर बार जब तुम ब्रह्मांड को हाँ कहते हो, दुश्मन का एक हिस्सा हार जाता है। अब अपने आप से पूछो, अगर नर्क सिर्फ तुम्हारे जागने से ही कांपता है, तो क्या होगा जब तुम पूर्ण अधिकार के साथ चलना शुरू करोगे? रुको, क्योंकि अगले भाग में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। ऐसे पल आते हैं जब तुम अपने आसपास देखते हो और सब कुछ खाली लगता है। जो लोग पहले थे अब नहीं हैं। जो शब्द तुम्हें उम्मीद थे वे कभी नहीं आए। जो हाथ तुम्हें मजबूत लगे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। और उस गहरी चुप्पी में तुमने खुद से पूछा, क्या मैं इसमें अकेला हूँ? लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ जो तुम्हारी आत्मा को तुरंत सुनने की जरूरत है। तुम अकेले नहीं हो, भले ही किसी और ने इसे न देखा हो, भले ही तुम्हारे आंसू चुपचाप गिरे हों, भले ही तुमने अंधकार में चिल्लाया हो बिना किसी मानवीय जवाब के, ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजे गए फरिश्ते हैं? फरिश्ते जो तुम्हें घेरने, बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए हैं कि तुम ठीक वहीं पहुंचो जहां ब्रह्मांड तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वे तुम्हें देख सकते हैं, और उन्होंने तुम्हें उन चीजों से बचाया है जिनके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चला। वह दुर्घटना जो नहीं हुई,
वह गलत फैसला जो समय पर रोक दिया गया, वह बंद दरवाजा जिसके लिए तुमने बहुत रोया। ये ब्रह्मांड था, चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं जिसे तुम नहीं देख सकते। और पवित्र आत्मा, वह न सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाता है, वह तुम्हारे अंदर रहता है। जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया, वह और करीब आ गया। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वह ही था जिसने तुम्हें बिना तुम्हारे जानने के सहारा दिया। ब्रह्मांड इंसानों जैसा नहीं है। वह सिर्फ तब नहीं आता जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वह तब मौजूद रहता है जब सब कुछ गलत चल रहा होता है, जब कोई ताली नहीं बजाता, जब सब कुछ दर्द देता है, जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है। यहीं पर ब्रह्मांड तुम्हें अपनी छाया में ढकता है और कहता है, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। और यहाँ एक गहरा सच है, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे पास कितनी आध्यात्मिक सहायता है, तो तुम बाकी सब चीजों से डरना बंद कर देते। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा विरोध कौन करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आवाजें तुम्हारी आलोचना करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार ठोकर खाते हो। तुम पहुंचोगे, तुम गिरे हो, समर्थित हो, सुरक्षित हो, बुलाए गए हो, और हर कदम जो तुम उठाते हो उसे तुम एक फरिश्तों की सेना के साथ उठाते हो, और ब्रह्मांड की उपस्थिति तुम्हारे अंदर होती है। इसलिए भले ही तुम घाटी से गुजर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। भले ही कोई तुम्हें समझे नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें नाम से पहचानता है। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो क्योंकि सबसे शक्तिशाली चीज अभी तक सामने नहीं आई है। रुको, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हें उस सच्चाई के साथ सामना करेगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अब तुम इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कुछ जानता है कि समय आ गया है। तुम और सामान्य जीवन नहीं जी सकते। जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुने हुए लोगों में से एक के रूप में चिन्हित कर दिया है, उठने का समय है, शर्म की धूल को हिलाने का। मैं पर्याप्त नहीं हूं कि मानसिक जंजीरों को तोड़ने का, और इस विश्वास के साथ चलने का कि तुम्हें कुछ शाश्वत के लिए बुलाया गया है। अब कम से संतोष करने का समय नहीं है, जब ब्रह्मांड ने तुम्हें असाधारण के लिए डिजाइन किया है। अब बहानों के पीछे छिपने का समय नहीं है, जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, जब तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब और संदेह नहीं, अब और डर नहीं, अब और आत्महत्या नहीं। यह ब्रह्मांड पर अपने घावों से ज्यादा विश्वास करने का समय है। तुम बेटे हो, बेटी हो, किसी और के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के निर्माता के। ये सब बदल देता है। ये तुम्हें एक अलग स्तर पर रखता है। एक बेटा भीख नहीं मांगता, एक बेटा विरासत लेता है, एक बेटा छिपता नहीं, एक बेटा अधिकार के साथ चलता है। और तुम्हें इस समय के लिए चुना गया था, बाद के लिए नहीं, जब तुम्हें और तैयारी महसूस हो, जब सब कुछ ठीक हो, तब नहीं बल्कि अभी। ब्रह्मांड पूर्ण लोगों की तलाश नहीं करता, वह तैयार लोगों की तलाश करता है। और तुम यहाँ तक यह शब्द सुनते हुए अनजाने में हाँ कह रहे हो। उठो, अपने अंदर की चीज को सक्रिय करो, उस आग को जगाओ जो बुझी हुई थी। दुनिया को दिखा दो कि नर्क पहले से ही जानता है कि तुम एक चुने हुए की तरह चलने पर एक खतरा हो। तुम किसी कॉल का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम ही कॉल हो। तुम किसी संकेत का इंतजार नहीं कर रहे हो। यह तुम्हारा समय है, और अगर तुम आज अपने असली रूप में चलने का फैसला करते हो, तो आध्यात्मिक दुनिया में कुछ टूटेगा, सक्रिय होगा, और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि जब एक चुना हुआ उठता है, तो ब्रह्मांड आगे बढ़ता है और नर्क पीछे हटता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण के लिए तैयार हो जाओ, इस शब्द का निष्कर्ष, एक अंतिम रहस्योद्घाटन जो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही जल रही सच्चाई को सील कर देगा। अपना सिर उठाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर जो कुछ रखा है उसे नहीं रोका जा सकता। हर हमला, हर संदेह, हर आंसू, सब कुछ तुम्हें इस पल तक ले आया है जहां तुम्हारे जीवन की सच्चाई एक ऐसी ताकत के साथ जागती है जिसे नर्क भी नहीं रोक सकता। आज एक नई अध्याय की शुरुआत है, वह अध्याय जहां तुम अपने पहचान पर संदेह करने वाली हर चीज को पीछे छोड़ देते हो। वह अध्याय जहां तुम उठते हो और समझते हो कि तुम ब्रह्मांड के चुने हुए हो। अब तुम अपने जीवन के दर्शक नहीं होगे, तुम नायक होगे। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अधिकार के साथ चलोगे, एक ऐसा अधिकार जो तुम्हारी ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक आकाशीय अधिकार जो तुम्हें उसी ब्रह्मांड द्वारा दिया गया है जिसने ब्रह्मांड को बनाया। हर कदम जो तुम उठाओगे
वह पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होगा और तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द किस्मत बदलने की ताकत रखेगा। तुम उद्देश्य के साथ चलोगे। तुम्हारा जीवन अब अर्थहीन घटनाओं का संग्रह नहीं होगा, बल्कि दिव्य हाथों द्वारा लिखी गई एक कहानी होगी, एक शाश्वत उद्देश्य जो भटकाया नहीं जा सकता। जो पहले अनिश्चित लगता था, आज स्पष्टता के साथ प्रकट होगा। तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, और तुम विश्वास के साथ चलोगे, एक ऐसा विश्वास जो तुम्हारे देखने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अंदर की गहराई से जानने पर निर्भर करता है। कुछ भी तुम्हें पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि आज तुम अंत में समझते हो कि ब्रह्मांड के बेटे के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कि तुम्हारे बारे में ब्रह्मांड द्वारा कहे गए हर शब्द पूरे होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड जो कहता है वह होता है। निर्माता झूठ नहीं बोलता, और जो कुछ भी उसने तुम्हें वादा किया है वह पहले से ही रास्ते में है। इस पल से तुम अपने अंदर इस यकीन को महसूस करोगे कि तुम थे, हो और हमेशा ब्रह्मांड के चुने हुए रहोगे। आमीन। अब कमेंट करो, मैं चुना गया हूं, अगर तुम इस शब्द में सच्चाई में चलने का फैसला करते हो, क्योंकि यह तुम्हारे विश्वास की घोषणा है और तुम्हारी नई किस्मत की शुरुआत है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि वे मसीह में कौन हैं। उठो, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस दिव्य प्रकाश को अपने जीवन में लाना चाहते हैं।